एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव में पहाड़ों के बीच एक बुद्धिमान बूढ़ा सन्यासी मास्टर शुन रहते थे। उनकी योग्यता के लिए प्रसिद्ध होने का कारण ये था कि वह लोगों को उनकी आंतरिक आवाज की खोज में मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते थे। ये कौशल पीढ़ी पीढ़ी के सन्यासियों के द्वारा विरासत में पास किया गया था। एक दिन एक युवा आदमी नामक कैडल मॉनेस्ट्री में पहुंचा, जो मास्टर शुन से मार्गदर्शन मांगने के लिए आया था। उसने माहिर महात्मा के बारे में किस्से सुने थे और उनकी आंतरिक आवाज सुनने के रहस्य को जानने की आशा रखी थी। मास्टर शुन ने उसे एक प्यारे मुस्कान के साथ स्वागत किया और उसे एक शांत कमरे में ले गए। मॉनेस्ट्री के आरामदायक बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, शुरू करने से पहले कहा, बुद्धिमान सन्यासी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय खामोशी में बिताएं, बगीचे और उसमें निवास करने वाले प्राणियों को ध्यान से देखें। उसने खिड़की के पास बैठकर पक्षियों को शाखा से शाखा उड़ते हुए देखा, गायबी के गांधी के ऊपर कूदते हुए, घास के ऊपर दौड़ते हुए गिलहरियां और हवा में नृत्य करते हुए तितलियों को देखा। जब उसने प्रकृति की सामान्यता को देखा तो उसे शांति की भावना महसूस हुई। उसके ऊपर निशाने लगाए गए। कुछ समय बाद मास्टर शुन लौट आए और कैडल से पूछा कि उसने अपनी अवलोकन से क्या सीखा। कैडल ने जवाब दिया, मैंने देखा कि हर प्राणी के पास अपना अपना ताल और उद्देश्य होता है और वे सभी सामान्यता में सहज रूप से संगठित हैं। मास्टर शुन ने मुस्कान के साथ इसे स्वीकार किया। अब मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है, उन्होंने कहा। एक सुखद अध्याय में बैठते हुए, एक बार वहां एक युवा सन्यासी था जो पहाड़ों में उच्चतम स्थित मॉनेस्ट्री में रहता था। वह अपने अध्ययन और ध्यान में लगातार कठिनाइयों का सामना करता था, लेकिन वह अपनी आंतरिक आवाज को सुनने में संकोच करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे नजदीकी गुफा में ले जाया, जहां उन्होंने एक छोटा सा साफ पानी का तालाब खोजा। गुरु ने युवा सन्यासी को उस तालाब में देखने को कहा और बताया कि उसने क्या देखा। युवा सन्यासी ने पानी में झांककर अपना अपना प्रतिबिंब देखा, साथ ही गुफा की दीवारों और उनकी मशालों की प्रतिबिंबित रोशनी को भी देखा। तब गुरु ने युवा सन्यासी को कहा कि उसकी आंखें बंद करके उस तालाब के चारों ओर की आवाज सुने। युवा सन्यासी ने पानी के आवाज, उनकी आवाजों की दूरी ध्वनि और गुफा के बाहर की हल्की हल्की हवा की हलचल सुनी। अंत में गुरु ने युवा सन्यासी से अपनी आंखें खोलने को कहा और फिर से तालाब में देखने को कहा। इस बार युवा सन्यासी ने पानी की सतह के नीचे कुछ अलग देखा। उसने पत्थरों और पौधों के बीच उड़ते हुए चमकदार मछलियों की दुनिया देखी। गुरु ने बताया कि तालाब मन की प्रतीति है, सती प्रतिबिंब मन के विचारों और भावनाओं को दर्शाता है, जबकि उसके नीचे छिपी दुनिया मन की आंतरिक आवाज को दर्शाती है। उस आवाज को सुनने के लिए युवा सन्यासी को सती विक्षेपों के पार देखना और आंतरिक आवाज की गहराई में गहराई से सुनना सीखने की आवश्यकता थी। कैडल ने मास्टर शुन की कहानी को ध्यान से सुना, जिससे उसमें समझ की एक किरण जगमगाई। उसने पूछा, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मैं सती से परे देख सकूं और अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकूं? मास्टर शुन मुस्कुराए और कहे, तुम्हें सतर्कता का अभ्यास करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। जैसे ही तालाब की सतह अशांत होने पर शांत होती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी अपनी छिपी हुई गहराइयों को प्रकट करेगा जब तुम सोचों और भावनाओं को शांत करने और नियंत्रित करने का अभ्यास करो। कुछ हफ्तों के बाद कैडो ने मास्टर शुन के मार्गदर्शन में ध्यान और सतर्कता का अभ्यास किया। उसने बिना निर्णय किए अपने विचारों को देखना सीखा, जैसे ही वे आते गुजरते बादलों की तरह हो जाते थे। धीरे धीरे वह अपनी आंतरिक आवाज की सुनाई देने लगी, ज्ञान और स्पष्टता के साथ उसे मार्गदर्शन करने लगी। कैडो और मास्टर शुन की कहानी के साथ हम खुशी की प्रकृति पर विचार करते हैं। खुशी जैसे कि आंतरिक आवाज अक्सर हमारे अंतरंग की गहराइयों में पाई जाती है, हमारे विचारों और भावनाओं की सती विक्षेपों के पार। यह कोई अस्थायी अनुभूति या अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति है, जो हमारे सच्चे स्वभाव और आकांक्षाओं के साथ समर्थन करने पर उत्पन्न होती है। वास्तव में खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना सीखना होगा, जो हमारी जीवन की यात्रा पर हमें मार्गदर्शन करेगी। सतर्कता और शांति को अपनाकर हम अपने मन की शोरगुल से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे अंदर बसे ज्ञान को संवेदनशील कर सकते हैं। ऐसा करके हम जानते हैं कि खुशी को पीछा करने या प्राप्त करने की कोशिश करने की बजाय यह एक प्राकृतिक अवस्था है, जो हमें हमारे आत्मीय मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ समर्पित होने पर प्रकट होती है। अंत में प्राचीन दार्शनिक लाओ त्सु के शब्दों में खुशी खुशी के लिए प्रयास करने की अभाव है। हम सभी को साहस मिले कि हम अपनी अंतर्बाह्य मान्यता और सामग्रीशील सफलता के अनंत पीछा छोड़ें और बजाय तो मन के भीतरी खुशी और मन के भीतर हमारे हृदय और मन में स्थित खुशी की खोज करें।